सुनसान रात थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे के कोने को छू रही थी। कमरे के भीतर फर्श पर बैठी आर्या आंसुओं में डूबी हुई अपने जीवन के दर्द को समेटने की कोशिश कर रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। ससुराल में उसे केवल तिरस्कार और ताने ही मिले थे। उसका पति अंशुल तो जैसे एक कठपुतली था जो अपनी माँ की हर बात मानता था। आर्या को न सम्मान मिला न प्यार। हर दिन उसे सास और पति की बातें सहनी पड़ती। उस रात आर्या ने भगवान से सवाल किया, क्या मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है? क्या मैंने इतनी बुरी किस्मत लेकर जन्म लिया है? अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। जैसे ही आर्या ने अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने एक रोशनी का गोला बना। वह भयभीत हो गई और दीवार से सट गई। रोशनी के भीतर से एक शांत और गंभीर आवाज आई, डरो मत आर्या, मैं तुम्हारी पुकार सुनने आया हूँ। आप कौन हैं? आवाज ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन याद करती हो। मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। तुम्हारे पास अब यह शक्ति होगी कि जो भी तुम सच्चे दिल से चाहोगी वह हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ सही काम के लिए करना। आर्या हैरान थी। उसने विश्वास और संदेह के बीच झूलते हुए सिर हिलाया। रोशनी गायब हो गई, लेकिन आर्या के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई। अगली सुबह जब अंशुल ने उसे ताने मारते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं, आर्या ने मन ही मन कहा, काश वह मेरी मेहनत को समझे। कुछ ही देर बाद अंशुल ने अचानक उसे देखते हुए कहा, शायद मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। आर्या को समझ आ गया कि भगवान ने उसे सच में वरदान दिया है। अब वह हर रोज छोटे छोटे अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करने लगी। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, काश अंशुल मुझे सच में प्यार और सम्मान देने लगे। चमत्कार! अंशुल धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने लगा। उसने आर्या की हर बात को समझना और उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्या ने कभी अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं किया। उसने अंशुल के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान पैदा किया, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। कुछ महीनों बाद अंशुल ने खुद कहा, आर्या, मुझे आज एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने वरदान का इस्तेमाल सिर्फ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए किया। भगवान का दिया वरदान केवल उन्हीं के लिए फलीभूत होता है जो उसका सही उपयोग करना जानते हैं। आर्या ने अपने प्यार और सच्चाई से अपने जीवन को बदल दिया।